हेलो, माय नेम इज़ अमन फ्रॉम जीकॉन टेक्नोलॉजीज़। आज हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसका नाम है EduShoot ERP। तो ये हमारे कॉलेज का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगा लाइब्रेरी। आप उस पर क्लिक करोगे तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो ये लाइब्रेरी का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको व्यू बुक्स, इशू रिटर्न, बुक इशू रिपोर्ट एंड बुक ड्यूज का पैनल शो हो जाएंगे। आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। यहाँ आपको टोटल बुक्स शो हो जाएंगी, देन बुक इशू कितनी हुई है वो आपको शो हो जाएगा, बुक विड्रॉल कितनी हुई है वो आपको शो हो जाएगा, देन बुक रिटर्न ड्यू कितनी है वो आपको शो हो जाएगा। तो देन सबसे हम बुक ऐड करते हैं। बुक ऐड करने से पहले हम जैसे इसके बुक का डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं। यहाँ आप मास्टर पे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले ऑथर है, ऑथर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ हमने कुछ ऑथर ऐड कर रखे हैं, आप एक और ऐड करोगे। जैसे हमने ऐड कर लिया अमर्त्य सेन, यहाँ हमने अमर्त्य सेन लिख दिया ऑथर का नेम और सेव कर दिया। देन नेक्स्ट हमारा मास्टर में आता है बुक टाइप। तब अगर बुक का कोई भी टाइप है, आप अलग टाइप है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे जर्नल बुक है, जर्नल है, न्यूज़पेपर है, आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो। देन नेक्स्ट हमारा ग्रांड सोर्स आता है। हमने कुछ सोर्सेज ऐड कर रखे हैं बुक्स के, ग्रांड सोर्स आप एक और ऐड कर सकते हो। जैसे कि SGHED की फुल फॉर्म है स्टेट गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आपने ये ग्रांड सोर्स ऐड करके सेव कर दो। फिर नेक्स्ट हमारा मास्टर में आता है लैंग्वेजेस। अगर आपके पास बुक्स की और भी लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग लैंग्वेज, वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे हमने इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत ऐड कर रखा है। देन नेक्स्ट हमारा लोकेशंस है कि आपके हमारे पास अभी 2 अलमीरा है तो हमने 2 अलमीरा की लोकेशंस ऐड कर रखी हैं यहाँ पे, अलमीरा रैक 1, रैक 2। देन नेक्स्ट हमारा मास्टर में आता है पब्लिकेशन। तो यहाँ हमने कुछ पब्लिकेशंस के नेम ऐड कर रखे हैं। आप हम एक और ऐड करके दिखाते हैं आपको। आप ऐड पब्लिकेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हम नेम डालेंगे रमेश पब्लिशिंग हाउस। यहाँ से हम लिखेंगे रमेश पब्लिशिंग हाउस। देन यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर दोगे। अगर आपके पास ईमेल है तो आप ईमेल फिल कर दोगे। डिटेल्स आपके जो हैं, वेबसाइट एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट, देन सेव कर दोगे आप। देन नेक्स्ट हमारा मास्टर में परचेज सोर्स है, उस पर क्लिक करोगे। हमने कुछ परचेज सोर्सेज के नेम लिखे हुए हैं, जैन बुक एजेंसी, जैन बुक डिपो, लंबा बुक डिपो। आप एक और ऐड करोगे तो यहाँ पे नेम डालोगे ईस्टर्न बुक कंपनी, ईस्टर्न बुक कंपनी नेम लिखोगे। देन एड्रेस यहाँ पे लिख के आप सेव कर दोगे। यहाँ पे आपने लिख दिया ईस्टर्न बुक कंपनी, देन सेव कर दोगे। देन लास्ट हमारा मास्टर में आता है सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट ऐड कर दोगे। आप हिंदी जैसे कर दोगे, हिंदी शो नहीं अभी है नहीं इसमें, तो आप हिंदी ऐड कर दोगे, सेव कर दोगे। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद अब हम ऐड न्यू बुक पे क्लिक करेंगे। आप ऑल बुक करिए। यहाँ पे आपको बुक्स हमने कुछ ऐड कर रखी है पहले से। अब जैसे हमें एक और नई बुक ऐड करनी है तो उसके लिए आप ऐड न्यू बुक पे आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करोगे आप तो ये टेबल ओपन हो जाएगा। इसमें आप कैटेगरी फिल करोगे। टाइटल यहाँ से आप लिख दोगे। जैसे हमने टाइटल लिया है प्राइड एंड प्रेजुडाइज, यहाँ पे हमने टाइटल लिया प्राइड एंड प्रेजुडाइज। देन सब टाइटल आप वो फिल कर सकते हो। टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे आप। पब्लिकेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1990। लैंग्वेज आप यहाँ से फिल कर दोगे इंग्लिश। देन हार्ड बाउंड है, पेपर बैक है, वो फिल कर दोगे। यहाँ से आप वेट फिल कर दोगे, हाइट, लेंथ, देन विड्थ यहाँ से आप फिल कर दोगे। देन यहाँ पे आप बुक का ISBN नंबर फिल करोगे, जैसे 978024180469। देन आप सब्जेक्ट ऐड करोगे यहाँ पे कि कौन से सब्जेक्ट की है। ऑथर आप यहाँ से फिल करोगे जेम्स ऑस्टन। देन आप एप्लीकेबल कोर्स आप फिल करोगे। देन रिमार्क्स डाल के सेव कर दोगे। तो ये बुक आपकी ऐड हो जाएगी। अब आपके पास एक ही बुक ऐड हुई है, आपको इसकी और भी कॉपीज चाहिए ऐड करनी है तो आप प्लस का आइकन है यहाँ पे ऐड, आप उस पर क्लिक करोगे तो ये टेबल ओपन है। यहाँ पे एडिशन आप फिल करोगे, कौन सा एडिशन, जैसे ये एडिशन है पेंगुइन क्लासिक्स एडिशन, अब वो फिल करोगे, यहाँ पे लिख दोगे।
पेंगुइन क्लासिक्स एडिशन। पेंगुइन क्लासिक एडिशन लिखने के बाद नीचे आप प्राइस फिल करोगे, बुक का प्राइस क्या है, ओल्ड है न्यू है वो क्लिक करोगे, नंबर ऑफ पेजेस क्या है, सोर्स क्या है, परचेज है, ग्रांटेड डोनेटेड है, देन क्वांटिटी आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए वो आप फिर यहाँ फिल कर दोगे। हमें 6 क्वांटिटी चाहिए बुक की, आप 6 फिल कर दोगे। डेट यहाँ फिल कर दोगे आप, देन बिल नंबर आप फिल करोगे, देन बिल डेट, देन एसएसएन नंबर। आपको कितने कौन से एसएसएन नंबर के तो चाहिए कि 6 बुक चाहिए, तब 70 to 75 एसएसएन नंबर होने चाहिए बुक के, जो 5 बुक या 6 बुक आप वो कर रहे हो, ऐड कर रहे हो उनकी। देन लोकेशन आप फिल करके सेव कर दोगे। तो जैसे ही आप सेव करोगे तो आपकी 5 बुक के 6 बुकें ऐड हो गई हैं। आपको डिटेल्स देखनी है, आप आई पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको बुक की डिटेल्स सब शो हो जाएंगी। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी शो हो जाएगी 6। क्वांटिटी इशू कि अभी तक इशू नहीं हुआ तो 0 है। क्वांटिटी लेफ्ट 6 क्योंकि अभी तक इशू नहीं हो तो लेफ्ट भी 6 ही बचेंगी। एडिट कर सकते। तो बुक ऐड करने के बाद अब हम बुक इशू एंड रिटर्न करते हैं कि स्टूडेंट्स को इशू करते हैं या उनसे रिटर्न लेते हैं। तो अब हम इशू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर हो गया, नेम हो गया, फिल करना होगा सर्च करने के लिए स्टूडेंट को। जैसे हम एनरोलमेंट नंबर फिल करते हैं 10055 और सर्च करते हैं तो हमारे सामने स्टूडेंट आ जाते हैं प्रिया पांडे। हम सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करेंगे जैसे हमें इनको इशू कर रखी है एक बुक। देन हम यहाँ से जो हमने इशू करनी है वो वाली बुक सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें इशू उनकी क्वांटिटी आ जाएगी, कितनी 5-6 बुकें हैं वो, उनमें से कोई से हम इशू कर सकते हैं। हम जैसे 70 बुक नंबर आईडी करेंगे इशूइंग को तो यहाँ पे हमको बुक की इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। देन इशू डेट यहाँ आपको फिल करनी होगी। देन इशू फॉर डेज़, कितने डेज़ के लिए आप इशू कर रहे हैं वो आपको फिल करना होगा यहाँ पे। देन मार्क्स भी डाल सकते हैं आप, कुछ भी जो आपको डालना हो इशू करते टाइम। देन सेव कर दोगे आप। तो ये बुक इनको इशू हो गई है। देन आपको इसकी अगर रिपोर्ट्स देखनी है तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है रिपोर्ट, आप रिपोर्ट पे क्लिक करोगे। देन बुक इशू पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बुक की रिपोर्ट दिख जाएगी इशू की, कि कौन सी बुक किस स्टूडेंट को कितने दिनों के लिए इशू हुई है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। तो आप दोबारा इशू रिटर्न पे क्लिक आओगे, आपको बुक रिटर्न करनी है बताते हैं। तो यहाँ से आप फिर से एनरोलमेंट नंबर फिल करोगे 10055, सर्च करोगे, स्टूडेंट को सिलेक्ट करोगे। देन जो हमने पहले इनको इशू कर रही थी आप वो रिटर्न करेंगे। रिटर्न पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे बुक इन्फॉर्मेशन है, बुक प्राइस क्या है, इशू डेट क्या थी, इशू फॉर डेज क्या थी। देन यहाँ पे आप रिटर्न डेट फिल करोगे। कंडीशन ड्यूरिंग रिटर्न, क्या कंडीशन है रिटर्न के टाइम वो आप फिल करोगे। डैमेज है, लेट फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, अगर एक्स्ट्रा फाइन आपको डालना है डैमेज का तो आप वो फिल करके मार्क्स फिल करोगे, अपडेट कर दोगे। बुक रिटर्न करने के बाद वो बुक आपको इन्वेंट्री में शो काउंट हो जाएगी। इन्वेंट्री में आपकी वो आपको चेक करना है, जैसे बुक फाइन चेक करना है तो बुक फाइन पे आप क्लिक करोगे। तो यहाँ से आप कोर्स सेलेक्ट करोगे, बीकॉम सेकेंड ईयर, फिल्टर करोगे तो यहाँ आपको उसको स्टूडेंट दिख जाएगा प्रिया पांडे। देन उसको जो पहले बुक इशू रिटर्न हुई है उनका फाइन कैलकुलेट होकर यहाँ पे आपको शो हो रहा है टोटल 513। देन आपको ये फ़ाइन कलेक्ट करना है, जैसे पे कर रहा है स्टूडेंट तो आप कलेक्ट पे क्लिक करोगे। कलेक्ट का ऑप्शन दे रखा है उस पर आप क्लिक करोगे तो कितना फ़ाइन पे कर रहा है अमाउंट वो आप फिल करोगे यहाँ पे। जैसे 513 है तो 450 पे कर रहा है। कंसेशन ले सकते हो आप एट अ टाइम। कलेक्शन डेट आप फिल करोगे, मार्क्स फिल करके सेव कर दोगे। तो यहाँ आपको टोटल अमाउंट पेड कितना हो गया है अमाउंट, देन कितना पेंडिंग बचा है वो आपको शो हो जाएगा। वो इजीली आप यहाँ देख सकते हो। देन नेक्स्ट अब आप एक्शन पे क्लिक करोगे। एक्शन में आपको बुक्स बल्क अपडेट है उस पर आप क्लिक करोगे। इसमें आप सारी बुकों की लोकेशन आप देख सकते हो और एडिट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो बुकों की लोकेशंस। आपको कुछ दूसरी बुक कहीं और रखनी है उसके लिए आप यहाँ से एडिट कर सकते हो लोकेशंस को और देख भी सकते हो। नेक्स्ट हमारा प्रिंट बार कोड है।
आपको सारी बुकों के बारकोड शो हो जाएंगे, आप इजीली प्रिंट कर सकते हो। आपको अगर पर्टिकुलर बुक्स के बारकोड चाहिए कि 1 से 10 तक, वो भी आप यहाँ फिल्टर कर सकते हो, देन उनको प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा एक्शन विड्रॉल है। आपको कोई बुक विड्रॉल करनी है, उसका SSN नंबर आप बुक ID आप फिल करोगे यहाँ पे 74174। तो ये हमारी जो हमने बुक इशू एडिट करी थी वो आपको शो हो जाएगी। तो इसको आप इस पर क्लिक करोगे डिलीट पे, यहाँ पे विड्रॉल डेट आ जाएगा, विड्रॉल रीज़न पूछेगा कि क्यों आपको विड्रॉल करनी है, देन रिमार्क्स। विड्रॉल रीज़न में जैसे लॉस्ट बाय स्टाफ, रिमार्क्स आप फिल कर दोगे, अपडेट कर दोगे। तो आप जैसे अपडेट करोगे तो बुक इन्वेंट्री से हट जाएगी और विड्रॉल में आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट हमारा लास्ट में रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स में सबसे पहले SSN नंबर है। यहाँ पे आपको सारी बुकों के SSN नंबर शो हो जाएंगे, नेम, बुकों के नेम के साथ 1 to 75 तक, जहाँ तक हमारे पास SSN नंबर है बुक्स के, बहुत सारे शो हो जाएंगे आपको। यहाँ से आप पर्टिकुलर भी देख भी सकते हो, बुकों के SSN नंबर डाल के फिल्टर कर सकते हो, उनको प्रिंट भी कर सकते हो। दैन नेक्स्ट हमारा बुक ड्यूज़ है। यहाँ से आपको कौन सी बुक कौन से स्टूडेंट को इशू हुई थी और ड्यू है कि वो आपको शो हो जाएगा, जिससे आप उनको रिटर्न ले सकते हो, उनसे बोल सकते हो रिटर्न करने के लिए, आपको शो हो जाएगा। यहाँ दिखाता है कितने दिनों के लिए इशू थी। दैन नेक्स्ट रिपोर्ट्स में हमारा बुक फाइन आपको बता दिया। बुक इन्वेंट्री है, यहाँ से आप सारी बुकों के इन्वेंट्री देख सकते हो कि आपका टोटल बुक कितनी थी, आपने इशू कितनी करी, देन उसके इशू करने के बाद आपके पास कितनी अवेलेबल है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। जैसे 5 बुक थी, 1 इशू कर दिया, देन 4 आपके पास अवेलेबल है, वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ से आप टाइटल और पब्लिकेशन डाल के फ़िल्टर भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे रिपोर्ट में बुक इशू है, जिन जिन स्टूडेंट्स को बुक इशू हुई है वो आप रिपोर्ट में आपको शो हो जाएगी। जैसे करंट में हमने इनको इशू करी तो आप वो शो हो रहा है, आप पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करके भी फ़िल्टर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा बुक विड्रॉल है। बुक विड्रॉल में जो बुक विड्रॉल करी है वो आपको शो हो जाएंगी। जैसे अभी करंट जो विड्रॉल करी है वो भी आपको शो हो रही है। देन आप दोबारा रिपोर्ट्स पे क्लिक करोगे, लास्ट में हमारा स्टूडेंट स्टाफ वाइज स्टेटस है, आप उस पर क्लिक करोगे। यहाँ से आप स्टूडेंट नेम या स्टाफ नेम फिल करके या कोर्स फिल करके फ़िल्टर कर सकते हो। जैसे हम कोर्स BA सेम 1 के स्टूडेंट को फ़िल्टर करते हैं। यहाँ से आपको सारी बुकों के नेम, बुक ID, देन स्टूडेंट या स्टाफ नेम और इशू ड्यूरेशन आपको शो हो जाएगी। अगर वो बुक इशू हुई है और देन रिटर्न भी हुई है तो आपको उसका डाटा यहाँ शो हो जाएगा। देन जो बुक इशू हुई है देन अभी तक रिटर्न नहीं हुई है वो भी आपको यहाँ शो हो जाएगा कि अभी तक रिटर्न नहीं हुआ, इसको ब्लैंक में शो होगा। जो बुक रिटर्न हो गई है उनकी डिटेल्स आपको यहाँ शो हो जाएंगी, आप इजीली देख सकते हो। जैसे रिटर्न ऑन जून 16 को हो गई थी रिटर्न, आपको शो हो जाएगी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें Zikon टेक्नोलॉजीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।